गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग भारत भूगोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लोग अध्ययन करेंगे। वही पहला हमारा जो बिंदु है, तो देखिए यहाँ पे दिया है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। वही भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग मैप में देख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर कहे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। वही भारत का सिर्फ मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहे तो मुख्य भूमि भारत का हमारा ये वाला है। मुख्य भूमि हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नहीं आता है, मुख्य भूमि हमारा यही वाला आता है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अगर हमसे पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार अगर हमसे पूछे तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। वही आगे देखें तो आगे हमारा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बिंदु, अर्थात भारत का उत्तरी बिंदु हम लोग क्या कहते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु हम लोग क्या कहते हैं, भारत के पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह हमारा लद्दाख में है, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। वहीं भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे हम लोग तो दक्षिणी बिंदु को हम लोग पहला इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, दूसरा इसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं और तीसरा इसे पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से यहां पे देखें तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है। इसे हम लोग 3 नाम से जानते हैं। वही भारत का अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहे तो दक्षिणी बिंदु हमारा कन्याकुमारी माता है, जिसे हम लोग कैप कॉमरिन कहते हैं। तो इस तरह से यहां देखें तो भारत का जो हमारा उत्तरी बिंदु है उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, और भारत का अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो इसे हम लोग 3 नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। वही भारत का अगर हमें मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बोले तो ये हमारा कन्याकुमारी माता है, जिसे हम लोग कैप कॉमरिन कहते हैं। वही भारत का अगर हमसे पूर्वी बिंदु बोले तो पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसे हम लोग किबिथु वही भारत का अगर हमें पश्चिमी बिंदु कहे तो यह हमारा गुजरात में आता है, जिसे हम लोग गुहार मोती कहते हैं। तो इस तरह से देखें तो हम लोगों ने भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं उसे भी अध्ययन किए। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि उत्तरी बिंदु जो हमारा लद्दाख में पड़ता है, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। वही जो हमारा जो दक्षिणी बिंदु है भारत का वह हमारा अंडमान निकोबार में आता है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। वही भारत का मुख्य भूमि का अगर कहे तो यह हमारा कन्याकुमारी माता है, जिसे हम लोग कैप कॉमरिन कहते हैं। वही भारत का अगर पश्चिमी बिंदु कहे तो यह हमारा गुजरात में आता है, जिसे हम लोग गुहार मोती कहते हैं। वही भारत का जो हमारा पूर्वी बिंदु है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसे हम लोग किबिथु कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग भारत का जो 4 बिंदु है उसे हम लोग ने अध्ययन किया। वहीं आगे देखें तो वहीं आगे हमारा है सबसे पहले सूर्योदय। तो देखें कि सबसे पहले सूर्योदय जो भारत में होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय जो भारत में होता है वह गुजरात में होता है। वहीं विश्व में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह विश्व में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। वहीं आगे दिया है हमारा कन्याकुमारी।
तो देखिए कन्याकुमारी यह हमारा दक्षिण भारत का स्थान है, जहां पे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी तीनों का मिलन स्थल है। वहीं आगे देखें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान, तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान जो है वह 7वां है। वहीं पहला स्थान देखें तो पहला स्थान रूस है, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में अमेरिका है, चौथा में चीन है, पांचवा में ब्राजील है और 6 में ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर में हमारा भारत है। पहला हमारा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। तो इसे याद करने का तरीका है कि 2 लड़की हैं और दोनों लड़की को रुकने के लिए कहा जा रहा है। एक नाम है अचीभा और एक के नाम है आभा, और दोनों को रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पे हम लोग याद रख सकते हैं इस तरह से, इसका ट्रिक यही है, रुक अचीभा, रुक अचीभा आभा। तो यहां देखिए 2 लड़के हैं, एक अचीभा एक आभा, जिसे रुकने के लिए कहा जा रहा है, रुक अचीभा आभा। तो रू से आपका हो जाएगा रूस, का से आपका हो जाएगा कनाडा, आ से अमेरिका, ची से आपका चीन हो जाएगा, बा से आपका ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। रुक अचीभा आभा। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 7 बड़े देश के नाम हम लोग जान सकते हैं। वहीं आगे हमारा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य। तो देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य जो है वह सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य, तो सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र और इसके बाद है उत्तर प्रदेश। और वहीं सबसे छोटा राज्य जो हमारा क्षेत्रफल के आधार पर है वह हमारा है गोवा। वहीं आगे दिया है कि जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य। तो देखिए कि जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर वह है अरुणाचल प्रदेश। वहीं झारखंड का देखें तो झारखंड जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह 14वां नंबर पर आता है। वहीं आगे दिया है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर झारखंड। तो देखिए कि क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड जो है ये 15वां स्थान पर आता है और जनसंख्या के आधार पर देखें तो झारखंड 14वां स्थान पर आता है। वहीं आगे दिया है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है। तो जैसा हम जानते हैं कि जनसंख्या तेजी से बढ़ाने वाला राज्य जो है वह बिहार है। तो देखिए ये सब भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था। वहीं आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।